Hello friends, welcomes you all back to my YouTube channel Business Math with Nagmani. In the series of business mathematics, we are dealing measure of dispersion. Prior to this, we have discussed measure of central tendency. Measure of central tendency tells us about the concentration of variables values around the central part of the distribution. It means that it measures a single figure representing the whole set of the observations. But a measure of central tendency alone cannot adequately describe a distribution when the variables values are unequal. Thus, complete analysis of the given distribution requires a measure of degree of heterogeneity in the data, that is, the extent to which the variable values vary among themselves. Then come into focus the measure of dispersion. Measure of dispersion is a quantitative measure of the extent of scattering or variability of the variable values around an average value of the distribution. Or in simple language, we can say measure of dispersions measures the variation or deviation, or we can call it as movement of the values in the set of observations from the average. In simple words, the extent of a scatter of the values from one another from their average. यानी कि एवरेज से कितना डेविएशन हो रहा है, वो कितना पास है और मीन से कितना दूर है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यानी कि जितना स्कैटर होगा, अगर हम एक नॉर्मल कर्व या बेल डायग्राम के थ्रू इसे देखें तो हम इजीली समझ सकते हैं। अगर हम एक बेल डायग्राम या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये जो हमारा मिडिल पार्ट वैल्यू है, ये हमारा होता है मीन, और इससे हम लोग जितना डिस्टेंस पे जाएंगे वो हमारा हो जाता है स्कैटरिंग, यानी कि वेरिएबल या मोमेंट हम लोग जो बोलते हैं। और ये सभी जो एरिया, टोटल एरिया जो है, ये कवर करता है हमारा 68.2% पार्ट। यानी कि जब तक हम इधर अगर देखें तो ये 34.1% और ये 34.1%। यानी कि ये हमारा जो होता है ये सिग्मा हमारा हो जाएगा और ये निगेटिव सिग्मा में चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं यानी कि 2 सिग्मा की तरफ, तो ये हमारा 13.6% और ये 13.6% कवर करता है। यानी कि ये टोटल अगर एरिया का हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल एरिया जो हमारा है 95.4% कवर करता है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, अगर हम 3 सिग्मा की तरफ जाते हैं, ये टोटल है हमारा, ये हो जाएगा ये 99.7% ओवरऑल स्पेस करता है कवर। यानी कि हम लोग जितना भी मीन के पास होंगे, यानी कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर हम लोग जितना भी मीन के पास है इसे हम लोग बोलते हैं लो स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन से हम लोग जितना दूर जाएंगे वो हमारा हो जाएगा हाई स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि जितना दूर हम जाएंगे उतना ही स्कैटर होगा, यानी कि हाई वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। हमारे क्या क्या मेजर टाइप्स हैं डिस्पर्सन के। हम लोग इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट हमारा होता है एब्सोल्यूट मेजर, सेकंड होता है हमारा रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर के अंदर हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज, विच इज़ हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। हमें यहाँ पे ये रेंज डिफाइन करना होगा
क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के अंदर भी हमारा 2 पार्ट्स होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज एंड ग्रुप सीरीज दोनों देखेंगे। रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर में हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सभी यानी कि रिलेटिव मेजर जितने भी है इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो मेजर होगा ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होगा, और ये जो एब्सोल्यूट मेजर होगा ये हमारा जो होगा ये प्योर नंबर होगा हमारा। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसे आप नोट डाउन कर लें, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। लाइक अगर हमें पूछा जाए कैलकुलेट द रेंज ऑफ द गिवन डाटा, तब हम कैसे करेंगे, उस गिवन डाटा से हम लोग जो होगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे तो ये हमारा रेंज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है, ये 1/2 इंटू Q3 माइनस Q1। ये हम लोग इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। मीन डेविएशन फॉर सिंपल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज हम लोग बोलेंगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 1/n इंटू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। ये हम मोड के अंदर डालें हैं इसे, यानी कि हमें निगेटिव जो ऑब्जर्वेशंस है उसको हम लोग हटा सके। जैसे कि हम लोग मोड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं, से एग्जांपल 5, तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है 5। अगर निगेटिव वैल्यू 5 ले तो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू देता है 5। तो इस निगेटिविटी को हटाने के लिए, यानी कि जो हम लोग इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जो हमारा ये मोड होता है ये एक्चुअल में हमारा जो शो करता है ये डिस्टेंस शो करता है। सो डिस्टेंस हमारा कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए यानी कि हम लोग वेरिएबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो वेरिएबल होगा अबाउट मीन से, यानी कि मीन से कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो आइदर पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करेगा, और डिस्टेंस हमारा निगेटिव में नहीं होगा। उस निगेटिव साइन को हटाने के लिए हम लोग यहाँ मॉडुलर साइन का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे ये देगा। सेकेंड है मीडियन, 1/n इंटू समेशन ऑफ x माइनस मीडियन। हम इससे रिलेटेड सम देखेंगे ताकि हमारे सारे जो डाउट्स हैं ये सारे क्लियर हो जाए। आप पहले इस फार्मूलाज को नोट कर लें। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो हम कैसे करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर दिया हो तो 1/n, यहाँ पे कैपिटल N दिया गया है। कैपिटल N हमारा इंडिकेट करता है समेशन ऑफ f, यानी कि सारे फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास दिए होंगे उनका सम अप कर लेंगे तो हमारा कैपिटल N आ जाएगा, इनटू फ्रीक्वेंसी मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स बार। यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल सीरीज से एक डिफरेंस है कि ये फ्रीक्वेंसी आ गया और n के जगह पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो था वहाँ पे हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। सेम हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे 1/n इंटू समेशन ऑफ f इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस मीडियन। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ बढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर सिंपल सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग ग्रीक लेटर सिग्मा से इंडिकेट करते हैं कि हमारा एक डिग्री होता है, डिग्री ऑफ हेट्रोजेनिटी इसको बोला जाता है, जो कि वेरिएबिलिटी को मेजर करने में हेल्प करता है हमारा। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास है तो हम इसे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार बाई n, या हम लोग इसे इस तरह से भी कर सकते हैं समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन इंटू समेशन ऑफ एक्स बाई एन स्क्वायर। ये समेशन ऑफ एक्स बाई एन हमारा कुछ और नहीं, यानी कि समेशन ऑफ एक्स बाई एन हमारा क्या हो जाता है, मीन। तो हम लोग इसे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस मीन स्क्वायर भी कर सकते हैं। सेम यहाँ पे हम लोग सिग्मा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, समेशन ऑफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे डी जो हमारा होता है ये एक्स माइनस ए होता है, ए इक्वल्स टू हमारा होता है एज्यूम्ड मीन। ये हम लोग सिंपल सीरीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं।
तो होप आपको फार्मूला समझ में आया होगा। तो इस फार्मूला को नोट डाउन कर ले ताकि जब हम लोग सम करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे हम लोग सिंपल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कैलकुलेट हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए फॉर सिंपल सीरीज, अगर x यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा यहाँ पे दिया है तो 1 2 3 4 से एग्जांपल के लिए हमने लिया है टोटल, हम उसका एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और इसका हमारा 16। यहाँ से हम लोग टोटल निकाल लेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 16 9 25 और 5 30, ये हमारा समेशन ऑफ ये आ गया। यानी कि जब हम लोग एस टी कैलकुलेट करेंगे तो एस टी हमारा कैलकुलेट करेंगे कैसे हो जाएगा, ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 30, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 4। सेम हम लोग समेशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 3 6 और 4 10, यानी कि हमारा 10/4, यानी कि ये हमारा हो गया 30/4। इसका वैल्यू होता है हमारे पास 7.5 माइनस 10/4 6.25। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1.25 आएगा सॉल्व करने के बाद। और इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1.12 अप्रोक्स। यानी कि इस तरह से हम लोग इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है ताकि ये फार्मूला आपको समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में सीयू द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और हम लोग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी हम लोग वो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।